बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जो दोस्त पहली बार मैकरोनी बना रहे हैं, मेरी आज की रेसिपी देखने के बाद उनको बहुत जल्दी मास्टर शेफ़ बन जाना होगा, क्योंकि मैं इतने आसान तरीके से आप लोगों को ये मैकरोनी बनाना सिखाऊंगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। सिर्फ 5 या 7 मिनट में आपकी मैकरोनी तैयार होगी। 2 चम्मच आपने ऑयल लेना है या हद 3 चम्मच आपने ले लेना है और उसमें डाल देने हैं 3 से 4 जवे लहसुन के। अच्छा, लहसुन को थोड़ा-सा सौते करके उसके बाद आपने 1 कप चिकन जो है उसकी छोटी-छोटी पीसेस आपने बना लेने हैं। वो छोटे पीस जो है आपने डाल देने हैं। अच्छा, मेरे एक बहुत ही प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी मामा को बहुत मुश्किल लगता है मैकरोनी बनाना, तो आप प्लीज़ बहुत आसान सा एक तरीका बता दें। तो ये सब मामाज़ के लिए है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये मैकरोनियाँ मैं बना रहा हूँ। तो आपने ये जो चिकन है इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसमें आधा चम्मच आपने नमक डाल देना है। आधा चम्मच नमक डालने से क्या होगा कि चिकन ने फ़ौरन ही पानी छोड़ देना है। उसके बाद आपने मसाले डालने हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले वाइट पेपर डाल रहा हूँ, उसके साथ ही मैं थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं चाइनीज़ अभी नहीं डाल रहा, मैं अभी अपने देसी स्पाइसेस डाल रहा हूँ। आधी सी चम्मच आपने ये लाल मिर्च पाउडर डालना है और आधी चम्मच ही, आधी से भी थोड़ी जो है आपने क्या करना है कि इसमें दड़ा मिर्च डाल देनी है। दड़ा मिर्च जो है ये इतनी तीखी नहीं है। आप अगर तेज़ मिर्च खाते हैं तो थोड़ा-सा आप इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा-सा पकाने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें चिकन पाउडर डाल देना है। चिकन पाउडर आपने आधा चम्मच डालना है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने मटर लिए थे, मटर जो है वो मैंने उबाल लिए हैं, आधा कप है मटर का। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैकरोनी जो मैंने ली है वो भी आधा कप ही है। उसको मैंने उबाल आने के लिए रख दिया है, उसको मैं अलग से जो है पानी में डाल के मैंने उसको उबाल आने के लिए रखा हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आधा कप कितनी बन जाएगी। तो ये मटर डालने के बाद मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए। प्याज को अब आपने इतना पकाना है कि इस प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छा, जो सब्ज़ियाँ आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, उसी से आप मैकरोनी बनाएँ और अपने बच्चों को राज़ी करें। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि ये बच्चों के लिए तो है, ये बड़ों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ये बन सकती है। और जो मेरे दोस्त अहबाब कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स हैं, वो ज़रूर इसको फ़ॉलो करें। अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाली है, वो मुझसे स्किप हो गया है, वीडियो थोड़ी-सी स्किप हो गई है। तो ये देखिए, शिमला मिर्च जो है इसको डाल के थोड़ा-सा मैंने 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट किया है। तो अब गाजर जो है ये भी मैंने ये डाल दी है। आधा कप ही मैंने गाजर ली है, आधा कप मैंने शिमला मिर्च ली है, आधा कप मैंने मटर लिए हैं और आधा कप ही यहाँ पे, यानी 1 प्याज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा छोटा मैंने चॉप किया हुआ था, बिल्कुल बारीक-बारीक। तो ये सब मैं डाल के अब मसाले सारे मैंने डाल दिए हैं, जो देसी मसाले थे वो मैंने डाल दिए। इसको अब मैं अच्छी तरह से थोड़ा पका लेता हूँ ताकि हमारे मसाले जो है वो पक जाएँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगा अब सिरका। सिरका 1 चम्मच डालने से क्या होता है कि ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये एक कलर अपना कायम रखती हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पे ये चिली सॉस जो है ये 2 चम्मच डाल देता हूँ और इसके साथ सोया सॉस जो है वो भी मैं 2 चम्मच डाल देता हूँ। तो इसमें सिरका डालने से और इसमें चीनी डालने से क्या होता है कि सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, उनका कलर बिल्कुल फ्रेश रहता है और सिरका डालने से थोड़ा-सा जायका भी आ जाता है। अच्छा, ये इतना सा ही मैंने ये सॉस डाले हैं, ज़्यादा मैंने नहीं डाले। उसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादा मिकदार में नहीं बना रहा। तो यहाँ पे चीनी जो है ये 1 चम्मच मैं डाल देता हूँ। इसको भी डालने से अब देखिएगा ये कितना प्यारा कलर जो है इन सब्ज़ियों का आ जाता है। तो आपने सिर्फ़ 2 मिनट जो है इसको और पकाना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास मैकरोनी पड़ी हुई हैं, उबल गई हैं, वो मैकरोनी आपने इसमें डाल देनी है। ये देखिए, ये आधा कप मैकरोनी थी, अब ये फूल के कितनी हो गई है और इसको मैंने 8 मिनट के लिए उबाला है। 8 मिनट आप जब उबालते हैं तो ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। इसी तरह से आपने भी जो है मैकरोनी बनानी है और मुझे दुआएँ देनी हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा लाइक और मेरे कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा।
मैं थोड़ी सी यहाँ पे केचप डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग, आपके बच्चे ज़्यादा केचप खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने आधा कप भी नहीं डाला है, आधे कप से भी थोड़ी मैंने केचप डाली है। और उसकी वजह यह है कि ज़्यादा खट्टा जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो आप लोग अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनके लिए अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, और उसके साथ-साथ ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दिया करें और कमेंट की सूरत में दिया करें। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो नहीं किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।